मैम इसके अलावा एक बड़ा दिन आता है हम लोगों के साल में, कैलेंडर ईयर में, खास करके अगर मैं हिंदू कैलेंडर की बात करूं, देव उठनी एकादशी उससे कहते हैं, जिसके बाद शादी की लगन की जो है टाइम शुरू हो जाता है, शादियां होनी शुरू हो जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग ज्वेलरी खरीदने के इंतजार में भी बैठे रहते हैं क्योंकि शादी ब्याह का सीजन आ रहा है। शादी के लिए मैम कब ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जब ये देव उठनी एकादशी आती है, जनरली कम्स आफ्टर 11 days आफ्टर दिवाली। तो हम देखते हैं कि इसके बाद सारे जो शादी के मुहूर्त है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सारे ओकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इस टाइम पे हम जनरली देखते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाती है। बट आई वुड रादर से कि आप उसके पहले ही गोल्ड खरीद लीजिए तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये देव उठनी एकादशी से पहले आपको दशहरा मिलेगा, उस दिन आप गोल्ड खरीद सकते हैं। दिवाली मिलेगी, उस दिन आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी शुभ मुहूर्त है, जब आप पहले से ही गोल्ड खरीद लीजिए तो जब प्राइसेस तब तक बढ़ जाएगी तो आपको फायदा होगा। और जैसे मैंने बताया 15 to 20% जरूर डालिए। आप किसी भी चीज में डाल सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड ईटीएफ्स में, डिजिटल गोल्ड में, या फिर फिजिकल बार्स एंड कॉइन्स भी खरीद सकते हैं। या आपकी ज्वेलरी की नीड्स है तो मैंने जैसे बताया कि 50% आप ज्वेलरी में खरीदिए, 50% इन्वेस्टमेंट की तरीके से आप खरीद सकते हैं। ठीक है मैम। मैम इसके अलावा ये जो आपने तमाम ऑप्शंस बताए हैं गोल्ड में निवेश करने के, अगर सिर्फ मैं फीमेल सेंट्रिक देखूं, महिलाओं के नज़रिए से देखूं, तो उनके लिए गोल्ड में निवेश का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है इनमें से? आई थिंक गोल्ड फंड्स जो है या गोल्ड ईटीएफ्स जो है एक्चुअली वो सबसे बेटर तरीका है वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का गोल्ड में। एंड क्योंकि वो सिस्टमैटिक है, रेगुलेटेड है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आपको जगह भी पैसे चाहिए आप निकाल भी पाएंगे। सो सबसे बड़ी चीज वो होती है कि हमें बुरे टाइम में अपने लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आप कभी भी पैसे निकाल पाए। और आपका एक रियल फाइनेंशियल एसेट की तरह आपकी नीड्स बढ़ रही है, जिस तरह से आप उसे लिक्विडेट कर पाते हैं, रेगुलेटेड है, एसआईपी के फॉर्म में कीजिए। सो ओवरऑल अगर हम आज का नेटशेल में बात करें तो वुमेन इन्वेस्टर्स शुड ऑलवेज गो फॉर एसआईपी इन गोल्ड ईटीएफ्स। आपका कॉस्ट कम बैठेगा, रेगुलेटेड मार्केट है, लिक्विडिटी रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगा, सिस्टमैटिक परचेसेस कर रहे हैं आप तो, और आपके रिटर्न्स भी काफी अच्छे बनेंगे क्योंकि आपने गोल्ड की प्राइसेस को ट्रैक कर रहे हैं। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, और आपका जो सिक्योरिटी है फॉर योर फ्यूचर, बी इट एनीथिंग, फॉर एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, बिजनेस नीड्स हैं या इमरजेंसीज हैं, तो आपकी वो सब चीजें भी पूरी कर पाएंगे आप। ठीक है मैम। तो महिलाओं के लिए जो है गोल्ड ईटीएफ अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा एसआईपी भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैम अगर मैं अगले 1 साल की बात करूं तो आने वाले अगले 1 साल में गोल्ड के भाव कहां तक देखे जा सकते हैं? इस साल में देखा है ऑलरेडी 30% तक प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। सो यहाँ से एक्सपेक्टेड है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रहेगा, थोड़ा बहुत प्राइसेस नीचे आएगी। जो 1 लाख के आसपास प्राइसेस है, थोड़ा अगर करेक्शन आता भी है तो 95,000 या मैक्स टू मैक्स जो डाउन साइड है वो 90,000 तक हम प्राइसेस को देख सकते हैं जाते हुए, क्योंकि वन वे ये रैली चली है। नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्टेड है कि हम 1,10,000 तक का लेवल वो भी क्रॉस कर लेंगे। तो अगर आप डिप्स पे बाय करते हैं या जैसे मैंने बताया एसआईपी करते हैं तो आपकी एवरेज प्राइस जो है वो नीचे रहेगी। तो अगर 1 साल का भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपको एटलीस्ट 10 to 15% रिटर्न तो जरूर मिलेंगे, और ये मिनिमम बेस केस सिनेरियो है। अगर अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत रहती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत रहते हैं, तो शायद इससे ज्यादा टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं, ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ठीक है मैम। मैम इसके अलावा शादी के लिहाज से जब मैंने आपसे पूछा कि कौन सा सही समय हो सकता है गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का, मैम अगर दिवाली की मैं बात करूँ, आपने दिवाली भी एक जो है ओकेजन बताया जिस पर ज्वेलरी खरीदी जा सकती है। दिवाली पर जो है कितनी कीमतें गोल्ड की रह सकती हैं और कितनी स्टेबल रह सकती हैं? जी, दिवाली यहाँ से 2 महीने दूर है, तो मुझे लगता है प्राइजेस 1 लाख के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि अभी सारी की सारी अनसर्टेनिटीज जो मार्केट को ऊपर लेके जा रही थी वो अभी डिस्काउंट हो चुकी है प्राइजेस में। अभी कुछ जब तक नया ट्रिगर नहीं आता तब तक मुझे लगता है यहाँ पे ही प्राइजेस रहेगी 1 लाख के आसपास। सो मुझे जो रेंज लग रही है दिवाली तक वो 1 लाख से 1,02,000 तक की रेंज लग रही है, जो प्राइजेस ट्रेड कर सकती है नेक्स्ट 2 महीने में। बहुत बड़ी मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ।